हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक चीज़ मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि जिसने अभी तक टाटा और जो मैं कल वीडियो जिंदल के रिगार्डिंग लाया था उनमें अभी भी वैकेंसी ओपन है। तो जिन्होंने उसमें अप्लाई नहीं किया है और इस चैनल पे न्यू यूज़र हैं या फिर अभी आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उन पे एक बार ज़रूर लुकआउट करें, क्योंकि शायद मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अप्लाई करने में कुछ भी नहीं जाता है यार। एक बार अप्लाई करो, दो बार करो। एक चीज़ याद रखिए लाइफ में भी कि हमारा लास्ट मौका ही हमारी कामयाबी का शायद कारण बन सकता है। तो मैं ये जो भी वीडियो लाता हूँ या जो भी आपसे बातें बोलता हूँ ये एक्सपीरियंस बेस पे बोलता हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है उसी बेस पे बोलता हूँ। अदरवाइज़ मैं आपके सामने कोई फालतू की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता हूँ। ये जो कंपनी है पेट्रोसेल, ये इंडिया की मोस्ट लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनियों में से एक है। आपने नाम ही देख लिया होगा पेट्रोसेल। जो पेट्रोसेल में होता है ये इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है। और ये किस किस में वर्क करते हैं जी? इसमें करते हैं कंसल्टेंसी विद कैपेबिलिटीज इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोरोजन एक्स्ट्रा। और जहाँ ये पेट्रोकेमिकल आ गया तो वहाँ नॉर्मल सी बात है कि केमिकल और कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं लाइक केमिकल हो गया या इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSIT, ये तो है ही ब्रांचेस, तो इनमें डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। इन्होंने अपने होम पेज पे ही लिख रखा है वी परफॉर्म फिजिबिलिटी स्टडीज, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, प्रोसेस स्टडीज, डिटेल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। ये क्या होता है कि जैसे आपको ये कोई ऑयल एंड गैस के प्लांट बनते हैं या फिर पावर प्लांट्स बनते हैं तो उनका मैक्सिमम डिज़ाइन करती है और प्लस उनका सुपरविज़न करती है। तो यहाँ जॉब लगना आपके लिए आराम भी मिल जाएगा, प्लस आपको सीखने को भी मिलेगा, और प्लस जितनी भी इनकी कंपनीज़ होती हैं बड़ी कंपनीज़ ही होती हैं, कोई छोटी कंपनीज़ नहीं होती है। आपको मैं बताऊंगा इसमें वैकेंसी भी किस किस के लिए है। पहले भी मैं यहाँ से एक वीडियो लाया था अराउंड 2 से 3 महीने पहले, तब यहाँ से बहुत बंदों का सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्शन किस बेस पे हुआ था उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलरेडी इनकी जो न्यूज़ होती हैं वो आप इनके कैरियर पेज पे देख ही सकते हैं, बट अगर हम इनके एक बार कैरियर पेज पे चले, जैसे कि आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा ई ब्राउचर के बराबर में कैरियर्स। तो कैरियर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैं इसके आपको तरीके बताऊँगा अप्लाई करने के कि आपको अप्लाई कैसे करना है, पूरा का पूरा डिटेल्ड वाइज बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि ये किस किस सेक्टर में एक्सपर्टाइज है। ये सबसे पहले आप मान लीजिए कि अगर ये पाइपिंग, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, उन सब में ये एक्सपर्टाइज है। और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ये दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड में, ये मैकेनिकल, स्टैटिक, पाइपिंग, ये देखिए ये दोनों हो गए मैकेनिकल वाले पार्ट। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन आ गया, फिर इलेक्ट्रिकल आ गया, ये अलग पार्ट है, फिर सिविल आ गया, फिर पाइपलाइन आ गया, फिर रोटेटिंग इक्विपमेंट आ गया, फिर HSC आ गया मतलब सेफ्टी। तो उसके बाद कोरोजन आ गया, कोरोजन में केमिकल वाले आ जाते हैं, एंड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग में ऑल ब्रांचेज आ जाती है क्योंकि सबका डिज़ाइन अलग रहता है। अब सिविल वालों का डिज़ाइन मैकेनिकल वाले नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कौन कौन सी डिसिप्लिन में ये लेते हैं। द की डिफरेंटिंग फैक्टर ऑफ पेट्रोसेल इज इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ बिजनेस विद इन्वॉल्व मल्टीपल डिसिप्लिन लाइक केमिकल, मैकेनिकल, पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड स्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ऑलवेज आपको इस चैनल पे यूनिक वैकेंसी मिलेंगी। देखिए आपको बिल्कुल हटके वैकेंसी मिलेंगी। मेरे को पता है कि जहाँ जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा वैसे ही इस पे अनलिमिटेड वैकेंसीज आ जाएंगी, बट डजंट मैटर। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऑलवेज आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी वैकेंसी यहाँ मिलने की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपसे ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको 1 रुपये तो बहुत दूर की बात, 1 पैसा तक चार्ज नहीं करना होगा। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपसे कोई जॉब के अगेंस्ट में पैसों की डिमांड करता है तो वो कभी भी, आपको गारंटी लिख लीजिए, वो कभी भी जॉब नहीं देने वाला है। तो याद रखिए कभी भी जॉब के अगेंस्ट में पैसे नहीं देने हैं आपको, ना उसे एंटरटेन करना है। अगर आपसे कोई 10 रुपये भी मांगता है, डोंट पे इवन अ सिंगल अमाउंट। तो दोस्तों इसमें करंट ओपनिंग्स में आप आएंगे किस किस के लिए एलिजिबल है जी? ये सीनियर सिविल स्ट्रक्चर डिज़ाइनर, जहाँ सीनियर लग गया, याद रखिए वहाँ 2 से 2 to 3 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ सीनियर है। जहाँ सिविल आ गया, ये सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर की, यहाँ फ्रेशर और फाइनल ईयर वाले, तो आपको समझ में आ ही गया हो। जो सीनियर है उसमें आप जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो सीनियर में अप्लाई करें, अदरवाइज जो फ्रेशर वाले, फाइनल ईयर वाले सिविल स्ट्रक्चर डिजाइनर। फिर आ गया इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइनर, 3rd 4th वैकेंसी, फिर स्ट्रक्चर डिजाइन ड्राफ्टमैन आ गया। ड्राफ्टमैन वाला क्या होता है? ड्राफ्टमैन वाले से ITI होता है, बट ये डिजाइनर, स्ट्रक्चर डिजाइनर भी यहाँ डिप्लोमा वाले
भी एलिजिबल है, और डिप्लोमा और बीटेक भी डायरेक्टली एलिजिबल है। डेप्यूटी एचओडी प्रोसेस, देखिए एचओडी क्या होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी फ्रेशर को तो बनाएंगे नहीं ऑब्वियसली, ना फिर इतने एक्सपीरियंस को बनाएंगे 2 से ज़्यादा। एचओडी जो होता है मिनिमम आपको 15 to 20 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप एचओडी में एलिजिबल है। एक आ गया इंजीनियर्स किस किस के लिए जी, ऑल ब्रांचेस के लिए। इंजीनियर्स प्रोसेस में क्या होता है कि सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है वो प्रोसेस में आता है। इनकी जो काउंटिंग होती है ये पर्टिकुलर आप किसी भी ब्रांचेस से हैं वो यहाँ एलिजिबल होते हैं। ऐसी सीनियर इंजीनियर प्रोसेस, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। फिर आ गया डेप्यूटी एचओडी सिविल स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और फाइनेंस कंट्रोल पीडीएमएस, डाटा प्रोसेसर में सीएस और आईटी वाले, और डिज़ाइनर में सिविल और स्ट्रक्चर, और डिज़ाइनिंग पाइपिंग में मैकेनिकल, और डिज़ाइनर क्यूए क्यूसी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी चेकिंग मैनेजर, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस। पाइपिंग लीड इंजीनियर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आपने देख लिया। देखिए अप्लाई करने के लिए आपको सामने ही दिख जाएगा, बट इसका मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उससे भी आपको अप्लाई करना है। वो कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर पर्टिकुलर इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो कोई भी वैकेंसी ले लीजिएगा, यहाँ अपना अटैच करके यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। बट उसके अलावा क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करना है ये साइड में इसके कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो आपको यहाँ से इनकी मेल आईडी मिलेगी। याद रखिए इन फ्यूचर के लिए भी, किसी और वैकेंसी के लिए भी आप उनकी प्रोसेस पे तो अप्लाई कीजिए, बट वहाँ से उस पर भी अप्लाई कीजिए जो उनकी मेल आईडी मिलती है। एक इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है info@petrosil.com, info@petrosil.com। तो petrosil.com पे जब आप अप्लाई करेंगे, info@petrosil.com, जब इस पे अप्लाई आप करेंगे तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले HR भी मतलब एक तो इस पे ईमेल आईडी पे करना है, प्लस HR में भी करना है, HR@petrosil.com। अगर जिनको समझ में नहीं आया हो 1 मिनट वीडियो बैक कीजिए और फिर दोबारा कीजिए। देखिए info@petrosil.com पे तो करना ही है, बट अगर एक और मेल पे आपको मेल करना है, इस पे इन्फो की जगह HR लगा दीजिएगा, HR@petrosil मतलब डायरेक्ट इनके HR में चली जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाएगी। तो petrosil.com, तो इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जाना है मेरे टेलीग्राम सेक्शन में। तो दोस्तों जैसे ही आप उसको कॉपी करने के बाद मेरे टेलीग्राम सेक्शन में आएंगे, यहाँ आपको पिन मैसेज करके एक मैसेज दिख रहा होगा, पिन मैसेज। तो यहाँ मैंने क्या कर रखा है, यहाँ मैंने पिन कर रखा है ऑलरेडी। आपको डायरेक्ट लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कवर लेटर का, जहाँ से आप ये जॉब को देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको पता लग जाएगा। ये अब देखेंगे, कवरिंग लेटर फॉर फ्रेशर रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास अपना कवर लेटर है तो कोई नो वरीज, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप, और कवर लेटर क्यों ज़रूरी होता है, कवर लेटर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आज के टाइम में कोई भी आपका CV अगर 1000 बंदों ने अप्लाई किया, 2000 ने किया, 4000 ने किया, तो कोई भी खाली बैठा नहीं है कि 4000 देखेगा रिज्यूम। तो वो हेडिंग्स देखते हैं कि हाँ उनको लगता है, फिर उसके बाद जब आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तब आपका देखा जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है। और आप रिक्वेस्ट मोड में उनसे बिल्कुल मत बात कीजिएगा, सिर्फ और यहाँ आने के बाद जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट आपको यहाँ ऑलवेज मिलेंगे। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल का, इस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बट इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे ही वो लिंक मिलेगा। उसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये प्राइवेट जॉब का लिंक जो है डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ। दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यू या कॉपीराइट क्लेम। अगर आप बोलेंगे तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। अभी 2-4 दिन पहले मेरे को एक किसी कंपनी ने कॉपीराइट डाला है, बिकॉज मैंने उसकी वेबसाइट का लिंक यूज़ कर लिया था, तो इसीलिए मैं दोबारा नहीं चाहता वो सीन। तो ये प्राइवेट कंपनियों के लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ऑलवेज अपडेट आते रहेंगे। तो इसे करने के बाद आपको चलना है मेल सेक्शन में। दोस्तों आपने वो जो मेल ID कॉपी की, जो भी मैंने आपको बताई थी, उसको 2 में डाल देना है। जो भी मेल ID थी, वॉट एवर जो भी मेल ID थी, उसको आपको 2 में डाल देना है। और उसके बाद HR@
जो भी मेल आईडी थी उसके आगे HR भी लगा लीजिएगा। दूसरी मतलब एक तो जो आपने मेल आईडी कॉपी की उसके अलावा भी HR भी लगा लीजिएगा। और उसके बाद इसको जो है पूरे के पूरे मैटर को आप सेंड कर सकते हैं। सेंड का लिंक जो है साइड में मिल सकता है और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई, ऐसा मत कीजिएगा कि नेम मोबाइल नंबर में अपना ही नेम डालना है, याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, ये टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है, दैट्स वाई मैंने इसलिए नहीं दिया है। तो आप होप सो आप समझ ही गए होंगे इन चीज़ों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।